नीतीश साहब कह रहे हैं कि दलित की हत्या की जाएगी, नौकरी देंगे। हमने कहा कि जो दलित की हत्या करेगा उसकी चमड़ी उतार लेंगे। लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद को नमन करूंगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करूंगा, बाबू जगजीवन राम को, और नमन करूंगा मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम को, जिन्होंने इस टूटे फूटे समाज में वो ताकत भर दी कि जिन्होंने अच्छे को, जो अपने आप को बहुत बड़े तिरंदाज समझते थे, उनको भी बता दिया कि एक टूटा फूटा समाज भी सत्ता में बैठ सकता है और राज कर सकता है इस देश में। तो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया। आपने वोट के अधिकार का कभी प्रयोग सही किया, कभी गलत किया, लेकिन जो भी किया सिर्फ उस आधार पे हम लोग ताकतवर नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं जो बात कह रहा हूं, नौजवान इसे बड़ी गौर से सुने। यहां कुछ माताएं हैं और मैंने बिहार में जो हाल देखे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है गरीबी है। वो ऐसा नहीं कि बिहार में गरीबी के लिए कारण ये है कि बिहार में पैसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में माफियाओं का राज है, बिहार में गुंडों का राज है, बिहार में घोटाले वाली सरकार का राज है, लुटेरों का राज है। इन्होंने जानबूझकर बिहार की उस जनता को, जिसकी वोट और एक राष्ट्रपति की वोट बराबर का अधिकार बाबा साहब ने जिसको दिया है, उनको आज तक वोट का सही प्रयोग करने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे लोग सत्ता में नहीं आए। मैं जो बात कह रहा हूं गौर कीजिए। सबसे पहले काम ये करना है कि आप तमाम लोग तो जागे हुए हैं, ये जो नौजवान वहां ऊंचे पर खड़े हैं, आप सब लोग जागे हुए लोग हैं क्योंकि आप यहाँ हैं। मेरी बात पर गौर फरमाइए। आप जागे हुए लोग हैं और जो बाकी लोग हैं उनको जगाना है घर जाके आप लोगों को। समझ रहे हैं ना? जो और जागे हुए लोग हैं लेकिन अलग है, उनको एकजुट करना है। इस जीवन को चलाने के लिए सरकारी नौकरी दी जाएगी, 18,000 रुपए ज्यादा का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन समझिए, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है तो आज तक आपको दिया नहीं गया। जिस दिन आपके बच्चों की सरकार आएगी ना, आपके भाइयों की सरकार आएगी, किसी के औकात में भी दलित की हत्या कर दे, दलित की हत्या, दलित यहाँ ढोल जानवर नहीं है। जब से बाबा साहब का संविधान आया है, बराबर के अधिकार है हमें। समझ रहे हैं? हम देर से बिहार पहुंचे, माफी जाते हैं, लेकिन जब पहुंच गए तो वादा करते हैं कि हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर का इतना मजबूत ताकतवर नौजवान बच्चा तैयार करेंगे, कैडर दे देगा, अनुशासन सिखा के कि आने वाला समय यहाँ आजाद समाज पार्टी का होगा। ये जनता है, ये बनाती है, ये बिखार देती है। इन्होंने धोखा किया। पिछली बार कहा, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान को किससे खतरा है। आप तमाम लोग जानते हैं भारतीय संविधान को किससे खतरा है, किससे खतरा है? इस देश के दलित को किससे खतरा है? इस देश के मुसलमान को किससे खतरा है? इस देश के बैकवर्ड पिछड़े हुए समाज के भाइयों को किससे खतरा है? सबको यहाँ आरएसएस से खतरा है, क्योंकि उसकी नजर में हम जानवर हैं। मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, वरना हमारे जूते में बहुत दम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे देश का नौजवान आपके साथ खड़ा है। ईट से ईट बजा दी जाएगी अगर हमारे अधिकारों का छेड़छाड़ नहीं जाएगी। अब ये कौन षड्यंत्र कर रहे हैं? 2 अप्रैल को आपकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, लेकिन अब इन्होंने एक और तैयारी की है। इन्हें लगा कि आरक्षण के बलबूते ये पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग IAS IPS बन रहे हैं, ये कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो किसी तरह से इनको कमजोर किया जाए। तो उन्होंने मन बना के क्या कर रहे, षड्यंत्र देखिए कि सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से
कि जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो तुम सरकारी नौकरी कहां को दे दोगे? झूठे लोगों को बताना देना मुझे। असल में ये हमें ठगना चाहते हैं हर बार की तरह, झांसा देके। इस बार इनके प्रलोभन में दलित समाज का व्यक्ति नहीं आने वाला। बिहार में जो अत्याचार हम पर होते हैं, जो हत्याएं हमारी की जाती हैं, जो नरसंहार हमारा किया जाता है, उसका कारण यही है कि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन एकजुट होकर नहीं उठा रहे हैं। अब मैं जो गौर करने की बात कह रहा हूं, सुनिए। मान्यवर ने यह भी कहा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी के सम्मान की तरह करनी है। वोट कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अभाव में, प्रभाव में, प्रलोभन में, जैसे अभी कुर्सी कुमार जी ने दिया है, कुर्सी कुमार यहां रहते हैं, नीतीश कुमार, वो ये कह रहे हैं किसी दलित की हत्या होगी तो हम उनके परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सच सुनिए, सच क्या है? 5 साल में लाखों की संख्या में हत्या हुए, दलितों की रेप हुए, बलात्कार हुए, नरसंहार हुए, न्याय भी नहीं मिला किसी को, नौकरी तो क्या मिलेगी? हमें ये हालात। दूसरी बात, बाबा साहब के संविधान में हमारे लिए सारी व्यवस्था है। हमें किसी का गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि हमें नौकरी दे दो। बाबा साहब का संविधान बराबर के अधिकार देता है, तो हमें नौकरी का अधिकार भी बाबा साहब का संविधान देता है। SC ST एक्ट समझते हैं ना, जिसके लिए 2 अप्रैल को सड़कों पर आए थे, हजारों लोगों ने जेल काटी, कई नौजवानों ने जान कुर्बान कर दी। वो SC ST एक्ट में प्रावधान है, गौर से सुन लेना मेरी बात को। उस SC ST एक्ट में प्रावधान है, अगर किसी दलित की हत्या होगी तो उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के हर गली से एक ऐसा नौजवान निकल कर आए जो इस समाज के प्रति समर्पित हो और जब समाज को ताकतवर बनाना चाहता हो। क्या इसमें भी मेरी मदद की जाएगी? एक बात जानिए भाई, सुनिए, पैसे की राजनीति से आपका भला नहीं हो सकता, जान लीजिए। पैसों की राजनीति से तो पैसों वालों का भला होगा, लेकिन गरीबों की राजनीति से गरीबों का भला होगा, समझ रहे हैं? मैं पूर्वी चंपारण की धरती से संकल्प लेता हूं। पहली बात मैंने नवादा में भी कहा था कि निजीकरण कर रहे हैं। सरकारी पटरियों पे, सरकारी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट इन उद्योगपतियों के जो एजेंट है, सरकारों के एजेंट है, उनको चलने नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो तमाम माए बहने यहां, इनके आंसू, इनके तकलीफ को इनका भाई, इनका बच्चा महसूस करता है। बहुत हुआ, पूरे दिल से कह रहा है, ईमानदार से बहुत हुआ। ये मेहनत की ईमानदार लोग मेहनत करके खाते हैं, चोरी लूट करके नहीं खाते किसी से, लेकिन इनके आंसू और मैं नहीं देख सकता। क्या आप इनके आंसू देखना चाहते हैं? इनके आंसू को मुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं चाहिए? ये तो गुलामी इतने लंबे समय से थोप रखे, क्या कटनी चाहिए, नहीं चाहिए? क्या हमारा राज आना है, चाहिए नहीं चाहिए? बताइए। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सत्ता में आए? आप लोग चाहते हैं कि बिहार की बदहाली दूर की जाए? तो याद रखिए कि युवा, ये शायरी सिर्फ युवाओं के लिए है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज बिहार के नौजवान, मैंने देखा क्या जोश है, क्या जुनून है, क्या क्रांति है बिहार के अंदर। मेरा सीना भी जो है गदगद हो जाता है कि मैं जब अपने लोगों में आता हूं। न धूल की परवाह, न बरसात की परवाह, न गर्मी की परवाह, मोटरसाइकिल पे पैदल, क्योंकि रोजगार आप देना नहीं चाहते। आप चाहते हैं हमारे लोग गरीब रहे और चंद पैसों में इनका गुलामी करते रहे। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, आज का नौजवान गुलामी करने वाला बिल्कुल नहीं है। क्या गुलामी करने वाला है? मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ, गुलामी करोगे क्या? गुलाम बनाने वालों को जवाब दोगे या नहीं दोगे? अगर तुम मन बना लो, तुम पूरी निष्ठा से समर्पण की भावना तैयार हो जाओ, तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार खुशहाल हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ पाए नहीं समझ पा? बिहार खुशहाल हो जाएगा अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाएं, जागरूक हो जाएं, एकजुट हो
सत्ता की तरफ को चल दें और अपना लक्ष्य बना ले कि बहुत हुआ, अब की बार गरीबों की सरकार। किसकी सरकार? गरीबों का खून चूसने वालों की नहीं भाई। किसकी सरकार? किसकी सरकार? ये बात याद रखिए। अगर वाकई में इनकी नीयत भला करने की होती ना तो बिहार का ये हाल नहीं होता। सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क। समझ रहे हैं? बाढ़ से 15 लाख लोग प्रभावित हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव करवाना चाहते हैं। चलिए आप चुनाव कराइए, बिहार की जनता भी तैयार है चुनाव करवाने के लिए। इस बार आपका ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। ये गुमराह करेंगे, प्रलोभन देंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इस बार धोखा तो नहीं खाओगे? कौन हाथ उठा के बताओ, धोखा खाओगे या नहीं खाओगे? पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं, इधर वाले नहीं उठा रहे हैं, इधर वाले कम उठा रहे हैं। इस सरकार को, डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करोगे या नहीं करोगे बताओ? चलिए, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, लेकिन ये एक बात ध्यान लीजिए, मेरे जैसे लाखों नौजवानों ने देश के अंदर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का सपना लिया, संकल्प लिया और अपना जीवन समर्पित किया है। दलितों को की पूछे नहीं रखने देंगे, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। मैं उनको भी प्यार की भाषा में समझाता हूं, क्योंकि कानून को मानता हूं। अब आपके बाप का राज नहीं है, बाबा साहब का राज है भाई। अब यहाँ संविधान का राज है, मनुस्मृति का राज नहीं है भाई। अब यहाँ सबको बराबरी के अधिकार हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे वो एक गरीब का बेटा हो, सबको बराबर के अधिकार है। कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता और कोई किसी का अधिकार नहीं छीन सकता। तो इतना प्यार देने के लिए और इतने लंबे समय तक इंतजार कर ये विश्वास दिलाने के लिए कि आजाद समाज पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत बनने वाली, मैं आपका दोनों हाथ उठाकर जो है बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। देखिए भाई, मेरी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो आप, और ये सरकार के लोग भी अगर मुझसे डरते हैं ना तो सिर्फ आपकी वजह से डरते हैं। अब आपको ये तय करना है कि मुझे कितना ताकतवर बनाना है। अगर आपने मेरे लोगों को समर्थन दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि दलितों पे अत्याचार करने से पहले, मुसलमानों पे अत्याचार करने से पहले, गरीब पिछड़े समाज के लोगों पे अत्याचार करने से पहले जालिम को 1000 बार सोचना पड़ेगा। याद रखिए, ऐसा माहौल हमने कई प्रदेशों में बना दिया है कि उनके मन में रहता है कि ऐसा ना हो भीम आर्मी के लोग आ जाए। तो मैं भीम आर्मी की तमाम कार्यकर्ताओं को जो बिहार से जुड़े हुए, यहाँ के प्रदेश की टीम को, आजाद समाज पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम को, यहाँ के तमाम एक एक गरीब समर्पित नौजवान को और बिहार की जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, नीला सलाम देता हूँ कि बिहार जैसी ऊर्जा कहीं नहीं है पूरे देश में। बिहार को सलाम। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार ये आपको बताएंगे कि बिहार परिवर्तन मांग रहा है, बिहार बदलाव मांग रहा है और बिहार जो है गरीबों का राज मांग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, विजय संविधान। संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? अरे देश की सुरक्षा कौन करेगा? अरे देश की सुरक्षा कौन करेगा? जय भीम, जय भारत, जय संविधान।